लिखा है कि ये चिंता बुरी चिंता से है और नर को निर्जीव बनाती है। जिस मनुष्य के अंदर अगर चिंता घुस गई तो समझ लो ऐसे नहीं निकलती है। ये चिंता बुरी चिंता से नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। बहुत बुरी चीज होती है, जिसको भी चिंता लग जाए समझ लो कि वो दिन प्रतिदिन इंसान मरता जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, आज महाराज दशरथ को जब चिंता लगी तो सोचने लगे, और जब इंसान चिंता में पड़ता है तो क्या कहते हैं कि भैया ऐसा करो, मन चिंतित है, थोड़ा कहीं घूम के आते हैं। अगर कहीं घूमने जाएंगे तो हमारा मन बहल जाएगा। महाराज दशरथ आगे जब शिकार खेलने के लिए गए तो उनके सामने एक मृग पड़ा है। वो मृग कैसा था? वो मृग मायावीर था, वो अवगत कराने वाला था, क्योंकि हर इंसान को जो होने वाला उसके साथ होता है उसका पहले से अवगत करा देता है। कोई न कोई इंसान ऐसा इस दुनिया में नहीं है कि जिसने अपने होने वाले आगे जो क्या होना है क्या नहीं होना है थोड़ा बहुत तो अवगत जरूर होता है। तो आज महाराज उस हिरणा में बार बार तीर चलाते हैं और तीर लगता नहीं है। हिरण ऊल फांद करके निकल गया और निकल के आगे खड़ा हो गया, कहने लगा राजन तुम्हारा बस नहीं है, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक वरदान है। कौन सा? बोले अरे जा राजा के सुत नहीं होई, बास मेरो मरण न होई। अरे बास मेरो मरण न होई। महाराज दशरथ सोचने लगे अब तक तो इंसान हमसे बातें करते थे, लेकिन अब तो ये भी बातें करने लगे, पशु जानवर भी। कैसे मेरा जिंदगी कटेगा? तो आज महाराज दशरथ बड़े चिंता में पड़ गए, और जब चिंता में पड़े तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? लला घनश्याम, एक बारी दशरथ मन माही, भई लान मोर सुत नाई। यानी कि एक बार, कौन सा बार पता नहीं, इतवार की सोमवार, एक बार दशरथ मन
लिखा गोस्वामी जी ने, एक बार दशरथ मन माही, भई गिलान मोर सतनाही। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, महाराज दशरथ घर लौट के आ गए तो उसी समय आज गुरु वशिष्ठ जो है उन्होंने समझाया, कहा है बेटा तुम चिंता ना करो और तुम अब पुत्र एष्टि यज्ञ कराओ। तुम्हें शायद नहीं मालूम है, जो श्रृंगी ऋषि हैं वो पुत्र एष्टि यज्ञ जो है बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे यज्ञ आचार्य है। तो उसी समय श्रृंगी ऋषि को बुलाया और लिखा है, अरे तब ही श्रृंगी ऋषि बुलावा, पुत्र काम सुबह रचावा। और पुत्र काम सुबह उसी समय श्रृंगी ऋषि को बुलाया, बुला करके पुत्र काम यज्ञ करवाने लगे हैं। तो उसी समय बताया ये